आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हो कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की आवर्ती के लिए समीकरण लिखिए। यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो बामर श्रेणी है उसके लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ पे समीकरण बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी श्रेणी क्या होती है। एक तरह से श्रेणी के बारे में तो हम जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई ऊर्जा स्तर है। इस तरह से इस तरीके से क्या है, ऊर्जा स्तर है। यानी ये कक्षाएं हो जाएगी n बराबर 1, n बराबर 2। इस तरीके से हाइड्रोजन परमाणु की जो स्पेक्ट्रम की जो रेखा है इसमें प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, हमारी यहाँ पे कक्षा की n बराबर 1 है। एक ये हो गई n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। ठीक है, इस तरीके से क्या है, यहाँ पे n कक्षाएं होंगी हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षाएं। ठीक है, अब हमें क्या है इस तरीके से कि जब इलेक्ट्रॉन जब बात करते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर, जैसे मान लो उच्च ऊर्जा स्तर जैसे n बराबर 3 या 4 या 5 या 6 यहाँ से अगर चल के आता है उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 3 से कहाँ से, n बराबर 3 से चल के कहाँ पे आता है, वो n बराबर 2 में आता है इस तरह। ठीक है, इस तरीके से इसमें कहाँ पे आता है, n बराबर 2 में आता है। तो वो क्या होती है, एक तरह से बामर श्रेणी। बामर श्रेणी जो यानी एक तरह से जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, एक तरह से बामर श्रेणी के अंदर आएगा। ठीक है, यानी n बराबर 2 पे जो भी जितनी भी जो किरण आएंगी वो क्या है, एक तरह से बामर श्रेणी कहलाएगी। और अगर बात करते हैं लाइमन की श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी की कहाँ पे आती है, n बराबर 1 में आती है पहले। ठीक है, पहले मैंने ये लाइमन श्रेणी के लिए लिखना चाहिए था ऊपर से, तो ये दोनों क्या है, गलत होगी थोड़ी सी। यहाँ पे ये तो ऊपर से आ गई। ठीक है, और बाकी इससे n बराबर 4 से आएगी, वो भी कहाँ पे आ रही है, इस पे आ रही है। n बराबर 3 से वहाँ पे आ रही है और n बराबर 2 से आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, लाइमन के लिए तो क्या है, जो n1 मान है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था क्या है हमारा 1, और जो इसके लिए n2 बराबर क्या है 2। लेकिन अगर ये तो किसके लिए थी, लाइमन के लिए। अब बामर श्रेणी के लिए अगर देखेंगे यहाँ पे, तो बामर श्रेणी के लिए क्या होता है हमारा, बामर श्रेणी के लिए हो जाएगा यहाँ से n1 बराबर तो क्या है इसकी, पर जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था तो क्या है इसकी 2 है, और जो इसकी उच्चतम ऊर्जा अवस्था कहाँ से कहाँ तक होगी, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगी, वो इनफाइनाइट तक, यानी अनंत से कहीं से भी आ सकती है। वो कहाँ पे आएगी, वो 2 में आएगी। तब वो कौन सी श्रेणी के अंदर आएगा, ये आएगा बामर श्रेणी के लिए। ठीक है, बामर श्रेणी के अंदर आएगा। अब हमें क्या पूछा है कि इससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य है, तो तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पे 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सूत्र कैसे आता है हमारा, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं n ऊर्जा कक्ष से कहाँ पे आया, नीचे E1 में आया, तो उसमें जो ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये मान यहाँ पे अगर देखेंगे तो Z²/n² गुणा 13.6 के बराबर होगा एक तरह से। ठीक है, माइनस के बराबर। ठीक है, प्लस होगा, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक तरह से, और इसको अगर यहाँ पे hc/λ करते हैं, यानी दोनों तरफ एरर hc/λ करते हैं, तब यहाँ पे जो मान हमारा एक तरह से आता है वो इस तरह से कैसे आता है। और यहाँ पे 1/λ hc का मान अगर इधर लेके चले जाएंगे, जो मान हमारा आता है 1/r के रूप में, तो ये लेमडा बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब हमें पता है कि जो न्यू गुणा लेमडा बराबर हमारा क्या होता है, एक तरह से नियतांक हो, यानी आवर्ती, किसी भी कोई प्रकाश या किसी भी विकिरण की आवर्ती तथा उसकी तरंग दैर्घ्य दोनों का गुणनफल क्या होता है हमारा, एक नियतांक के रूप में होता है। और यहाँ पे अगर न्यू का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, c/λ। ठीक है, c/λ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो c/λ है, और मैंने क्या करना है इसको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके दोनों तरफ c से गुणा कर सकता हूँ प्रकाश के वेग से। अगर इसको प्रकाश के वेग से गुणा करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा ये न्यू बराबर, जो कि क्या हो जाएगी आवर्ती, और RC 1/n1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, 1/n2 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हमें अगर देखें तो इसके लिए जो मान होता है, पहला n1 का मान तो कितना होता है 2, और बाकी n1 3 का मान क्या था, कहाँ से जाता है इनफाइनाइट तक, यानी n तक मान लेते हैं। ठीक है, तो वो n1 का मान क्या होगा, एक तरह से जो n मान होगा वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आवर्ती का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RC 1/n1 किसका क्या है, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस इसके लिए n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन जो इसकी शर्त आएगी वो क्या आएगी, जो n होगा क्या होगा यहाँ पे 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बामर श्रेणी के लिए जो तीव्रता होती है, जो आवर्ती होती है, सॉरी, तो आवर्ती के लिए जो सूत्र होगा हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
और आर यहाँ पे क्या है हमारा, एक तरह से रिडवर्ग नियतांक है, जिसका मान क्या होता है, एक तरह से हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या होता है, निश्चित होता है। ये क्या होता है, रिडवर्ग नियतांक है। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।